हाँ ठीक है तो ओके। हाँ इंजीनियर साहब के साइन करा लूंगा मैं। ओके ओके। अच्छा साहब जी। हाँ ठीक है बात करता हूँ मैं। ओके ओके। हाँ बताओ। साहब जी हम ये कह रहे थे कि हमारा ना आज का काम हो गया है तो हम घर जाएं साहब जी। ठीक है जाओ। धन्यवाद साहब जी। अरे पैसे पैसे कहाँ गए? पैसे कहाँ गए यहाँ से? हमें क्या पता साहब जी। हाँ मैं नहीं पता साहब जी, हम तो अपने काम खत्म करके घर पे जा रहे थे। अच्छा तुम तीनों लोग यहाँ पर काम कर रहे हो, तुम लोगों को नहीं पता तो किसको पता होगा? साहब जी ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, आपका पैसा। हम क्या आपके पैसे पे निगाह थोड़ी ना डालते हैं साहब जी, जो हमें पता रहे कि आपका पैसा कहाँ है। अच्छा तुम लोगों की हकीकत अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग क्या क्या करते हो। देखो साफ साफ बता दो पैसा कहाँ गया, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है उगलवाने के बात को। साहब जी अपना हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, हम आपके साथ कितने टाइम से काम कर रहे हैं और आपकी कहीं भी साइड लगती है सबसे पहले हम तीनों आते हैं और आप उसके बाद भी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। साहब जी हम ना सच बोल रहे हैं, हमने आपके पैसे नहीं चुराए, हमें माफ करिए। चलो रुको, कहीं नहीं जाओगे। इसलिए कोशिश की ना टांगे तोड़ दो तुम तीनों की। देखो सही सही बता दो मुझे, तुम लोग अच्छे से जानते हो पैसा एक ऐसी चीज है हर किसी की नीयत डगमगा जाती है उससे। आप शायद भूल गए कि जब आपका वो कुछ जरूरी सामान यहाँ पर खो गया था ना और ये मिट्टी में दफन हो गया था, तब यही दोनों थे जो वो ढूंढ के लेकर आए थे। चाहते तो अपने पास रख सकते थे, बड़ी कीमती चीज थी आप भी जानते हैं, पर उन्होंने आपको ईमानदारी से वापस की। और आप हम तीनों के ऊपर शक कर रहे हैं, इन दोनों पे शक कर रहे हैं आप। साहब जी अगर आपको इतने ही गलत लगते हैं ना तो आप ना हम तीनों की ना तलाशी ले लीजिए। हाँ तलाशी ले लूंगा मैं। हेलमेट उतार के दिखाओ। अबे दिखा, तेरी तो नहीं है। देखो फिर पूछ रहा हूँ तुम लोगों से लास्ट टाइम, मालिक छोड़ेंगे नहीं, मेरी नौकरी तो जाएगी, तुम लोग भी साइड से चले जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। आपको तलाशी लेनी है ना हम लोगों की, आप तलाशी भी ले लीजिए, लेकिन ये क्या तरीका होता है साहब जी, हमने सब कुछ दिखा दिया उसके बाद भी आप हम पे शक कर रहे हैं। लखन मैं तो कहती हूँ इनको तलाशी देते हैं और उसके बाद में ना हम ही चलते हैं ये काम छोड़कर। क्यों? ठीक बोल रही है दिव्या तू। अच्छा बड़ी हेड दिखा रहे हो तुम तीनों लोग। देखो तुम लोगों की हकीकत मैं अच्छे से जानता हूँ, अबे साफ साफ बता दो पैसे कहाँ गए, वरना मालिक मौत डालेंगे। क्या हुआ हरीश, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सर नमस्ते। नमस्ते सर, 7-8 लाख रुपए रखे हुए थे यहाँ पर, सब लोगों का पेमेंट करना था, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मुझे इन तीनों पे ही शक है सर। साहब जी इन्होंने हमसे तलाशी मांगी, हमारे ये हेलमेट उतारने को कहा, हमने वो भी दिखा दिए। हम तो खुद कह रहे हैं कि आप हमारी कपड़ों की भी तलाशी ले लीजिए अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, पर साहब जी हमारे ऊपर ही शक कर रहे हैं, हमें ही भला बुरा कह रहे हैं इतनी देर से। बस 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 बस, ये अपनी ईमानदारी का नकली चोला पहन कर ना हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने ना सब कुछ देख लिया है कि चोरी किसी और ने नहीं, इन तीनों ने मिलकर ही की है। अरे मालिक आप क्या बोल रहे हो, ये साहब जी तो साहब जी आप भी इनके साथ ही मिल गए। साहब जी हम गरीब जरूर हैं पर चोरी नहीं कर सकते ऐसे। बस 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 बहुत हो गया, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। बहुत देखे तुझ जैसे लेबर जो ऐसे ही चोरी करते हैं फिर बाद में से पलटी खाने की कोशिश करते हैं। बेटा वीडियो भी है मेरे पास, और तुम्हें बता दूं एक और चीज, मेरी हर साइड पे ना कोने कोने पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैंने इसलिए नहीं बता रखा था कि जिस दिन तुम लोग ऐसी हरकत करोगे वो सीसीटीवी फुटेज काम आ जाए। अब ये बताओ कि तुम लोगों ने आखिरकार चोरी की क्यों? दरअसल साहब जी ने हमारी ना पिछले 6 महीने की तनख्वाह रोक रखी है साहब जी। साहब जी हम मजबूर थे, हमने बहुत बार कोशिश की, हमने साहब जी के ना पैर तक पड़े, पर इन्होंने हमें एक पैसा नहीं दिया। हमें माफ कर दीजिए, हमारा तरीका भला ही गलत हो, पर हम मजबूर थे साहब जी। क्यों, क्या सुनने में आ रहा है आपके बारे में? जो ये लोग कह रहे हैं वो सच है? मालिक सच तो है, लेकिन कसम खा के कह रहा हूँ मालिक, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा किया है, मैं आज के बाद बिल्कुल नहीं करूंगा। वो क्या है ना मालिक, मुझे 10 टेम्पू लेने थे, उसका ऑर्डर भी दे दिया था। वो क्या है ना यहाँ पर जो सैलरी मिलती है मुझे कम पड़ती है, तो थोड़ा सा लालच आ गया, इसके चक्कर मुझे करनी पड़ी। लेकिन कसम कह रहा हूँ मालिक, आज के बाद नहीं करूंगा मैं। अगर करूँ तो मुझे जेल में डाल देना आप। बार बार तुम्हारी गलतियों का इंतजार करूं मैं तो तुम दोबारा से गलती करो और तुम्हें फिर जेल में डालूं मैं? तुमने ना बहुत गलत किया है। टाइम टू टाइम मैंने तुम्हें सारे पैसे दिए, लेबर के हो चाहे मटेरियल के। मालिक मुझे माफ कर दो, बड़े साहब से मत कह ना तो वो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे और जेल में डलवा देंगे। मैं आपके हाथ पैर पड़ता हूँ। बड़े साहब तक तो बात जाएगी ही नहीं, क्योंकि सारा मामला ना मैं समेट लूंगा। आज के बाद इस साइड पे दिख मत जाना, और इस महीने की तुम्हारी जितनी भी सैलरी थी ना वो भी कट करके दूंगा। वो तो शुक्र मनाओ तुम्हारे परिवार की वजह से मैं तुम्हें जेल में नहीं डाल रहा, वरना तुम्हें डायरेक्ट ना जेल में डालता मैं। निकल जाओ यहाँ से अब। और हाँ आप लोग, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और आपकी जितनी भी सैलरी बकाया है ना, और सभी लेबर की बकाया जितनी भी सैलरी है
आज मैं सबकी पूरी करवा दूंगा। साहब जी, हमने आपके पास आने की कोशिश की थी। हमारा ठेकेदार जो है ना, चील की तरह हम पर निगाह रखता था। आज से तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना, चाहे तुम्हें कोई धमकाए या फिर डराए। ठीक है, अपना काम करो आप जाकर।